अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। अगर आपको पहाड़ों पर जाकर पर्वतारोहण का शौक है और उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो अब उसके लिए पहाड़ों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिना पहाड़ों पर चढ़े ही वो शौक पूरा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत पहाड़ों के एक ऐसे शौक से जिसे लगभग हर आदमी पूर्ण करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। ऐसे ही एक शौक की व्यवस्था की है निम्न ने, जिसने साफ तौर पर पहाड़ी शैली को और पर्वतारोहण को मिक्स कर एक साथ ऑडियो विजुअल के साथ में एक सेटअप तैयार किया है, एक म्यूजियम तैयार किया है, जिसमें पहाड़ पर जाए बगैर ही आप पर्वतारोहण का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। न केवल वहाँ की साउंड बल्कि पहाड़ी संस्कृति भी आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। ऐसे में पर्वतारोहण करने वाले लोगों के लिए ये एक बेहद उत्साही कदम है और उनके लिए एक अच्छी खबर है जिसको हर तरफ सराहा जा रहा है। ये किया गया है उत्तरकाशी जिले में, जहाँ पर निम्न ने इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की है और पूरी तरह से इसको सेट किया है ताकि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। मुश्किल वक्त और आईटीबीपी सख्त, ऐसा ही एक मामला पिथौरागढ़ में देखने को मिला, जहां पर ग्रामीण 13,000 फीट की ऊंचाई पर कीड़ा जड़ी की खोज में निकले, लेकिन मौसम के खराब होने की वजह से चारों के चारों ग्रामीण वहां फंस गए। ऐसे में जब आईटीबीपी को इसकी सूचना मिली तो जबरदस्त तरीके से एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसकी वजह से उन ग्रामीणों की जान बचाई गई। ऐसे में आईटीबीपी की तरफ से कमान संभालना वाकई उस जिले के लिए बेहद सुखद माना जाता है, क्योंकि मौका ऐसा होता है जब इतनी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति फंसता है तो आम आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे में आईटीबीपी के जवान ही होते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, जज्बा दिखाते हैं। और ऐसा ही मामला जब सामने आया तो 4 लोगों की जिंदगी आईटीबीपी के जवानों की वजह से बच पाई। पहाड़ों में बारिश और निचले क्षेत्र में लगातार बढ़ती अचानक से पानी की रफ्तार। ऐसा ही एक मामला नैनीताल जिले के कालाढूंगी में देखने को मिला, जहां पर एक रपटे में अचानक से तेज पानी आया, जिसकी चपेट में 2 मोटरसाइकिल सवार आ गए। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उनको बचाया और किसी तरह से उनको उस पानी से बाहर निकाला। मोटरसाइकिल में काफ़ी नुकसान हुआ, लोग घायल भी हुए, लेकिन ग्रामीणों की सजगता की वजह से 2 लोगों की जान बच गई। और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मौन रहा, जो मौके पर पहुंचा ही नहीं और ना ही उसने इस रपटे को लेकर कोई व्यवस्था की है। कायदे में दोनों तरफ ऐसे समय पर लोगों को खड़ा रहना चाहिए ताकि लोग रपटे को क्रॉस ना करें और उनकी जान जोखिम में ना पड़े। पहाड़ों में एक तरफ आनंददायक चीज देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ परेशानी भी सामने खड़ी है। ये मुद्दा और मामला है चमोली जिले का, जहां पर पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निचले क्षेत्र में लगातार पहाड़ों के दरकने की सूचनाएं आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, गांव वाले बेहद परेशान हैं और रात भर जागकर अपनी देखभाल खुद करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कब कौन सा पहाड़ दरक जाए किसी को नहीं मालूम। इससे जान और माल दोनों का नुकसान कभी भी हो सकता है। ऐसे में जो काम सरकार के जिम्मे है वो काम अब ग्रामीणों ने अपने हाथ में ले लिया है। मौसम अगर खराब हो तो इंसान को पानी के करीब आने वाले पिकनिक स्पॉट से बचने की ज़रूरत है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। ऐसा ही एक मामला देहरादून के गुच्चू पानी के करीब देखने को मिला, जहां पर कुछ लोगों के फंसने के बाद लोकल लोगों ने, ग्रामीणों ने और साथ में एसडीआरएफ के जवानों ने बामुश्किल लोगों को बचाया। ये लोग वो थे जो पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन जान सांसत में फंस गई। ऐसे में किसी तरह से ग्रामीणों ने जब एसडीआरएफ को सूचना दी तो एसडीआरएफ मौके पे पहुंची। रात भर चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी तरह से उन लोगों को बचाया गया। लिहाजा हमारी भी ये अपील है कि जब तक मौसम खराब है तो ऐसे में
पानी के करीब न जाएं, ऐसे पिकनिक स्पॉट से दूरी बना के रखें ताकि लोगों की जान बच सके। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।